क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, उन्होंने अपने हर बार इस्तेमाल किया है उन्होंने कहा था धांधली का, लेकिन हमने एक जगह खड़े होकर अगर बात करेंगे। मैं जाना चाह रहा हूँ अंदर, मुझे जरा एक सवाल का जवाब दे उसके कैमरों में। जी, उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल करने, लेकिन वो पकड़े गए हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला उसी तरह तारीख दोहराएंगे हम। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह होगी इंशाल्लाह। मैं समझती हूँ वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे, जितना आपके सामने है उससे ज़्यादा अक्सरियत से। अच्छा मैडम, आज के लिए बताइएगा, कॉन्फिडेंट हैं जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और इंशाल्लाह शाम तक आपको समझ आ जाएगी कि जो पहले सेनेट के इलेक्शन के वक्त वादा किया था गिलानी साहब ने, दावा किया था, उसी तरह होगा, उससे बेहतर होगा। आज मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तारीख साज दिन है। अल्लाह मियां खैर का मामला फरमाए इंशाल्लाह। गिलानी साहब भी मुल्तान से, आप भी मुल्तान से। मुल्तानियों का दिन है आज। एग्जामिन कर लें, बेहतर बना लें, पहले बेहतर मिलेंगे। लेकिन अजीबोगरीब बात ये थी कि वो अपोजिशन को पहले से। सर आप बताएं, अपोजिशन का क्या प्रोग्राम है? सर अपोजिशन ने देखें धांधली का मंसूबा, ये इनकी महारत ही यही है कि ये धांधली के मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करें। आज भी उनकी जो धांधली की एक कोशिश थी उसको हमने बेनकाब कर दिया और इंशाल्लाह इनको रुसवाई होगी और हार इनका मुकद्दर है। गिलानी साहब की कोशिशें होती रही है सर। बिल्कुल, देखें इन्होंने तो हर हरबा इस्तेमाल किया है, ठीक है, और गिलानी साहब की किस्मत में हार है। सर ये कैमरा लगा हुआ है कबल वक्त है, लेकिन कल मैं बता चुका हूँ, मेरे पास नंबर जो गलत है 53, 54 और 55 मेरा फेवरेट नंबर, याद रखिएगा। थोड़ा सा खलीक भाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। शॉट तो बना लेना। वसीम साहब ये बताइए, कैमरों वाली क्या कंट्रोवर्सी है सर? आप देखें, जब शिकस्त सामने नज़र आ रही हो तो इस तरह के ड्रामे करना अपोजिशन का वतीरा है। और आज एक और ड्रामा उन्होंने स्टेज किया, मगर हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन पर यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसको देखना चाहिए और अपोजिशन को पूरी तरह मुतमईन करना चाहिए, क्योंकि हम सीक्रेसी ऑफ बैलेट के तहत अपने पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन सादिक संजरानी जीतेंगे। इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। आज के दौर में इस किस्म के वाक़यात रवांडा में, युगांडा में या जिम्बाब्वे में भी नहीं होते, जो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री पाकिस्तान के अंदर रवा रखे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के नौजवानों को, अपने बच्चों को हम क्या सबक दे रहे हैं कि ये वो मुल्क है जिसका आला तरीन ऐवान जो है सेनेट, उसके इलेक्शन में भी इस तरह धांधली हो रही है। किसने की है ये? किसके कब्जे में थी ये बिल्डिंग? और सबसे जो बड़ा लतीफ़ा है वो वज़ीर इत्तलात का है। वो कहते हैं कि जिन्होंने कैमरे पकड़े हैं उन्होंने लगाए होंगे। तो फिर जो दहशतगर्द पकड़ते हैं तो क्या दहशतगर्दी भी वही करते हैं? जो पुलिस कोई डाकू पकड़ती है तो क्या डाका भी पुलिस डालती है? अजीब मंतक है, अजीब लॉजिक है। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं या खुद अपनी हमाकत का सर्टिफिकेट ऊपर नीचे होते हैं। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग आज मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये हाउस का मामला है और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है। और फिर अगेन बहुत ज़्यादा सेनेटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं और वो उनका हक है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। सर एजाज चौधरी साहब ने कहा कि हमने अपने सेंटर से हल्फ भी लिया है। हाँ जी, सब ने अहद किया है कि वो सादिक संजरानी साहब को वोट देंगे और अल्लाह ताला कामयाब करे सादिक संजरानी साहब को। देखिए, बात ये है इस पूरी चीज़ में कि 3 साल जिस तरह से सादिक संजरानी ने हाउस को चलाया है, तो उनकी पर्सनल एक रेपो भी है सेनेटर्स के साथ और ज़्यादातर सेनेटर्स ये समझते हैं कि वो बेहतर कैंडिडेट है। कंपेयर करें ना, एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी है जिनकी आपने हरकतें देख ली हैं,
और दूसरी तरफ सादिक संजरानी है, तो ज़ाहिर है क्लियर डिफरेंस तो है। खुफिया वोटिंग में रिजल्ट में जो नंबर गेम है उसमें क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, नंबर गेम इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउस का जो फैसला है वो क्या होगा, सेनेटर्स किस तरफ खड़े हैं, ये आज सेनेटर्स फैसला करेंगे। और उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि सादिक संजरानी साहब कामयाब हों। थैंक यू। ये समझते हैं कि सादिक संजरानी बेहतर उम्मीदवार है, और वैसे भी बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो उन आज़ाद उम्मीदवारों को पूरा हक हासिल है कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो बस दुआ है अल्लाह ताला से कि मतलब आपकी इस स्टेटमेंट से लगता है कि आपने आज़ाद उम्मीदवारों पे होमवर्क नहीं किया? बाबा बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमने कुछ ज़्यादा ही होमवर्क किया हुआ है। फैसल ये बताएं, आपने भी कल हल्फ उठाया फिर कुरान MKM का वादा लोगों को है कि जिसे कहते हैं कि सेनेट का इंतखाब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आज़ादाना मुनसिफाना शफाफ तरीके से होना चाहिए, और अगर कैमरे बरामद हुए हैं तो इसको लाजमी तौर पर इसकी तहकीकात होना चाहिए। ज़ाहिर है उनका बयानिया नहीं बेच रहा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। ये बताएं, आज जैसा तैयार हो क्या है? सादिक संजरानी साहब PTI के अरकान पर भी एतबार नहीं है, उन्होंने कैमरे लगवा दिए हैं। देखें, जब कोई कैंडिडेट होता है तो उसको सब पे शक होता है, और अगर यहाँ लोग नोटों के बोरियां ले लेके फिर रहे हों और एक दफ़ा हुकूमत के साथ ये हाथ हो चुका हो तो आप ये एहतियात है। लेकिन हमारे सेनेटर्स ये बता रहे हैं ये कैमरों का ड्रामा इसलिए किया है कि उनका बयानिया नहीं बिक रहा, बयानिया बेचने के लिए वो अब उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून पूरा पाकिस्तान से फारिग हो गई है सिवाय पंजाब के, उनके पास कोई सेनेट की सीट नहीं है। और एक और बात ये कि सेनेटर जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी के और जो वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार है वो JUI के, और कॉलें सारी नून लीग को आ रही हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। ये बताए ना, ये संजरानी साहब अपोजिशन से मिल गए, उन्होंने कैमरा लगवा दिया अपोजिशन से मिल के। ये तो पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये आप जिस तरह अंदाजे लगा रहे हैं कितनी है और क्या सूरत है? देखें, ये तो जब बाक्से से निकलेंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर किसी भी तरह भी सादिक संजरानी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके अखलाक को देख लें, उसके किरदार को देख लें, उसकी कारकर्दगी को देखें, उस बिना पर इंशाल्लाह हम कहते हैं कि ये बड़ा अपसेट होगा और खुदा ताला जो है इमरान खान को सुरखरू करेगा और सेनेट जो है बड़ी कामयाबी के साथ। और मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में आप क्या कहते हैं? इंशाल्लाह ताला वही रिजल्ट तो एक ही होगा दोनों। और सर, रात की सुना है कि जो हुकूमत का जो डिनर था उसमें हल्फ लेने की कोशिश की गई कुछ लोगों से और वहाँ पे नाराज़गी हुई। सुने असल जो बात है, अल्लाह करे कि हम हार्स ट्रेडिंग से और पैसे देने से हमारी जान छूट जाए, इसलिए कि ये एक लानत है। और खुदा के फजल से जो है आप देखेंगे इस सेनेट में अब हमारी अक्सरियत होगी और कानून की पासदारी होगी और सेनेट जो है बड़े अच्छे तरीके से चल आम के सामने लाना चाहिए, इनको नेम करना चाहिए, इनको शेम करना चाहिए। ये ज़रूरी है इस वक्त कि ये पता चले कि ये किसने हरकत की है, ये जवाब दें, और ये जवाब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले आना चाहिए। ये सीक्रेसी ऑफ जो वोट है, जो आइन के मुताबिक है, उसको टेम्पर करने की कोशिश की गई है। किसने की है, कब की है, क्यों की है? इसके मकासद थे कि आप झूठा वोट डलवा कर लोगों को धमका कर कि वो दिखाएं आपको कि वो किसको वोट डाल रहे हैं। ये आपने आप आइन के मुजरिम हैं इस वक्त। जवाब दें ये किसने की है फौरी तौर पर। अवाम के सामने वो चेहरे भी आने चाहिए और अवाम के सामने वो नाम भी आने चाहिए। और यहाँ प्रेस क्लब में बैठकर अभी 2 किराए के तर्जुमान डुगडुगी बजा रहे थे, इनको कहें कि ये सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है, ना इसके ऊपर ढिठाई दिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि कैमरे सेनेट हॉल में इलेक्शन के बूथ के ऊपर, पोलिंग बूथ के ऊपर किसने नस्ब किए, क्यों नस्ब किए, किसने इजाजत दी, उनके नाम और चेहरे पाकिस्तान की आवाम के सामने आए। ये इस तरह बात अब नहीं छुटेगी, क्योंकि ये पूरा एक तसलसल है। 2018 के RTS को बिठाने से लेकर आज सेनेट के पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे लगाने तक वोट चोरी जारी है। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन वोट चोरों को बेनकाब करती रहेगी। अननोन नंबर से कॉल्स जो हैं वो एजेंसीज करवाती हैं। वो कल कहा उन्होंने कि ISI के अफसरान कराते हैं, और ये अननोन नंबर जो बेनाम चेहरे होते हैं और अननोन नंबर्स होते हैं, ये अब मेरे ख्याल में नोन हो जाएं, और इनका नोन होने का वक्त आ चुका है। तमाम अननोन नंबर बेनामी लोग जो हैं, इनके नाम लेने का और इनको शेम करने का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी है, और यही चीज़
یہی چیز محمد نواز شریف صاحب جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ملک تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. خدا کے لیے پاکستان کے عوام کی، ان نوجوان نسل کی جو اس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں، ان کا سوچیں. اس ملک کو تباہی کے اس دانے پہ مت لے جائیں جہاں واپسی مشکل ہو. سب کو کالیں آئیں گی. آج صبح ایک ان نون نمبر سے ہمارے 10-12 ممبران کو کالیں آئی ہیں. انہوں نے کہا گیا کہ آپ ووٹ کریں ملک کی سلامتی کے لیے. اس قسم کی باتیں کسی شخص نے کی ہیں. وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن کالیں آئی ہیں. ابھی بہت کچھ نکلے گا. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ چیئرمین سینیٹ کے انتخاب کے حوالے سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ جیت جائیں گے؟ الیکشن جیتنے کے لیے لڑا جاتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن ہے جی اس میں عبد الغفور حیدری ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں جی. اس میں اگر پیپلز پارٹی کی جیت جاتی ہے تو کیا سکتا ہے کہ آپ اس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہیں؟ کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. حیدری صاحب تو ہمارے امیدوار ہیں. عباسی صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فریش الیکشن کا آپشن موجود ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ شکر ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ آپشن بھی ہے. کیا آج ملک کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ آپ نئے الیکشن میں جائیں، اور کوئی حل نہیں. ملک نہیں چل رہا، نہ چلے گا. اگر سینٹ الیکشن ہار گئے تو اسمبلیاں توڑ دیں گے. یہ ان سے پوچھے جی. اسمبلی توڑ ہو سکتے ہیں، میں تو نہیں توڑ سکتا. فریش الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ جی فریش الیکشن یہ اسمبلی آپ کو توڑ کے نئے الیکشن کرانے پڑیں گے. آج ملک کے مسائل کا واحد حل یہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. سینٹ سیکریٹریٹ یا حکومت یا الیکشن کمیشن اپوزیشن کو تو بیچارے گیٹ سے باہر پھینک دیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دھبے کا اضافہ ہوا ہے. اب یہ پورے ورلڈ میں آج کی جو ماشاءاللہ بدنامی ہے وہ چلی گئی. جمعیت علماء اسلام ہمیشہ صاف شفاف الیکشن کا قائل ہے کہ انتخابات صحیح معنوں میں اور جن کو ووٹ پڑتے ہیں وہی کامیاب ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ بعض طبقات یا قوتیں نہیں چاہتی. تو ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن پرامن ہو، اور جن قوتوں نے یا جن اداروں نے آج کا یہ گھٹیا حرکت کیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے، اور پورے ادارے کو بدنام کیا. باقی تو کسی پولنگ پہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن اب سینٹ سیکریٹریٹ سینٹ جو ایوان بالا ہے آئین کے لحاظ سے، اس میں اس قسم کی حرکت یقیناً شرمناک ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں. دیکھیے عددی برتری ہمیں حاصل ہے. اب بھی ہم نے میٹنگ کیا تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے جتنے بھی دانے ہیں وہ تقریباً سب پہنچے ہوئے تھے. تو عددی اکثریت تو اپوزیشن کو حاصل ہے، اور اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو جیت ہماری ہے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں تو ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن مجھ جیسے کارکن تک ابھی تک کوئی پہنچا نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کوئی دھمکی دی ہے. سر کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں یا کوئی جوڑ تو ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ممبر زیادہ ہوں، میرے ووٹر زیادہ ہوں، لیکن اس میں جعلسازی نہ ہو، اس میں دباؤ نہ ہو، اس میں لالچ نہ ہو. صاف شفاف طریقے سے. ابھی میرے پاس جو حکومتی امیدوار ہے ڈپٹی چیئرمین کے لیے حال میں میرے پاس آیا، کہا کہ میں آپ سے ووٹ مانگتا ہوں. میں نے کہا بلا شک آپ کو حق ہے، آپ ووٹ مجھ سے مانگیں، میں آپ سے مانگ سکتا ہوں. تو اس طرح بھائی بندی میں ایک دوسرے کے ساتھ. سر کوئی ٹیلی فون کال تھوڑا سا پیچھے ہونا تھوڑا. سجنانی صاحب آج لگتا ہے کہ آپ کا اور واقعی گیلانی صاحب کا مقابلہ ہے، کیسا سمجھتے ہیں؟ بس جی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ حلف لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کس کو؟ گزشتہ رات جو ہوا ہے اجلاس ہم نے تو کوئی پیچھے
हम तो अपने आप के साथ ये ऐद कर चुके हैं कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है, तो जाहिर है मैं कैसे अल्फ और या किसी ने, हम साथी इकट्ठे हैं, मजबूत है इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा? आज इलेक्शन का दिन है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाउस है सेनेट और हाउस ऑफ फेडरेशन है। इंशाल्लाह उसका मुकाबला है दोनों कैंडिडेट्स का, और मुझे उम्मीद है कि ज़ाहिर है मैं तो कैंडिडेट तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। सर पीडीएम ने कल से ही ऐलान कर लिया कि हमने जीत लिया है, तो ये कैसे आप देखते हैं इस बयान को? ये तो मेरे ख्याल में जब तक बैलेट बॉक्स खुलता नहीं है तो ये पहले से कहना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है मेरे ख्याल में। बहरहाल मुकाबला है, मुकाबला करेंगे, देखिए। थैंक यू सो मच सर। सर वेलकम। अफरीदी साहब, आफरीदी साहब आपकी अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई है, क्या समझते हैं? आपकी हैदरी साहब के साथ आपका मुकाबला है। मैंने भी इसी तरह टाइम गुजारा है जिस तरह चमन नून लीग वाले दावा कर रहे हैं आप हमारे सेनेटर हैं। उम्मीदवार हैं आप, और आपकी कामयाबी के बाद इस मुल्क में जो है एक सियासत के अंदर जो है एक सैनिटी आएगी, डिसेंसी आएगी, जमहूरियत को फ़रोग मिलेगा, और आप देखेंगे कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन विद एक्सपीरियंस आएंगे। जब मैं स्पीकर था तो उस वक्त, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त गैलरीज में स्टूडेंट्स बैठते थे, गर्ल्स स्टूडेंट्स बैठती थी, बॉयज़ स्टूडेंट्स बैठते थे, स्कूल्स आते थे। फिर उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी थे अंडर ट्रेनिंग वो आते थे, फ़ौज के लोग आते थे और बाहर की फ़ौज के लोग भी आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे। जब डेलीगेशंस आते थे उनके डेलीगेशंस के साथ जो लोग होते थे वो भी साथ आते थे, सुनते थे। आप क्या सुनते? रात को कहते हैं कि कुरान पाक में हलफ भी हो रहे थे, रात को कॉलें भी हो रही थी, रात को और भी बहुत सारे मामलात हो रहे थे, तो बड़ी रात थी जी कल की बड़ी। अच्छा, तो बड़ी रात को यही हो रहा था। सर आपसे इतने खौफजदा क्यों है? आपसे इतने खौफजदा क्यों है ये लोग? मतलब उनको समझ नहीं आती, हमको शरीफ आदमी हमसे तो खौफजदा नहीं होना। सर अच्छा सर सिर्फ इतना बता दें सर, काउंटिंग किस तरह? ये जो इशू आज खड़ा हुआ उसमें देखिए ये तो एक इशू है इसकी हम खुद सेक्रेटेरिएट भी तफ्तीश करेगा, और हो सकता है कोई पार्लियामेंट लेवल के ऊपर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो अभी आगे देखते हैं। तो कोई फ्रेश कैंप भी थे इसमें या जो ऑलरेडी ज़ाहिर कवर्ड है सारे सीसीटीवी से? जी देखिए ये तो सारी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। इस वक्त हम इसको इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा सर? देखिए हो सकता है कि पार्लियामेंट्री लेवल के ऊपर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन। अब सर नया पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है? अब तो नया पोलिंग बूथ बनाएंगे और अपोजिशन और वो दोनों मिल के विटनेस करेंगे ताकि इसमें कोई अभाव ना रहे और एक ट्रांसपेरेंसी रहे। ताकीर का कोई खदशा तो नहीं है? मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि जब दोनों पार्टी इस पर राजी हैं कि उन्होंने नया बूथ बनाना है तो ताकीर। और 3 बजे का टाइम है ना? 3 बजे का टाइम है इंशाल्लाह। और मैंने इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है, सेक्रेटरी साहब से कहा है जो भी इंक्वायरी के फैक्ट फिगर्स हैं वो जो नए मुंतखब चेयरमैन होंगे उनके सामने पेश कर दी जाएगी। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? ऐवान की, ऐवान का कंट्रोल किसके पास होता है? ये सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास। तो सेक्रेटरी ही उसकी इंक्वायरी करेंगे? तो और कौन करेगा? आप तो, मैं तो नहीं करूँगा ना, वो तो कोई सियासी जमात से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, सिविल सर्वेंट है वो, जितनी भी तंजीम है या अफसरान है उसका हेड है, वही इंक्वायरी करेगा इन पाक से। लेकिन फिर अपोजिशन तो उन्हीं पर इल्जाम आए। अपोजिशन के आधार पे तो हमने इंक्वायरी ऑर्डर की है, अपोजिशन का तो बंदा नहीं है जहाँ करके इंक्वायरी करेगा, वो करे क्या? अच्छा सर, और नए पोलिंग बूथ लगा दी क्या सर ऐवान में? लग जाएगा, वो 3 बजे आवा करके देख लीजिएगा ऊपर से। ठीक, ओके, थैंक यू।